गुरुजी हमारे नाद के बारे में बोले, कहा कि नाद, शंखनाद। तो वहां का मेरे मन में एक और फिर क्वेश्चन आया कि भाई ये शंखनाद होता है, शंख हम पूजा के दौरान भी बजाते हैं, मंदिर में भी बजता है, घर में भी कोई कोई लोग जब पूजा करते हैं तो वो शंख रखते हैं। एक तो मैं इसमें सोच रहा हूँ कि आप, एक तो शंख कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा एक तो ये जानकारी, और दूसरा इसमें कहते हैं एक दक्षिणवर्ती शंख है, ये शंख है, वो जितने भी तरीके के शंख है, एक तो आप गुरुजी सबसे पहले तो आप उसके बारे में बताइए। शंख तो मुख्य दो प्रकार के हैं जी। उत्तर, ये भी है उत्तर मार्गी और दक्षिण मार्गी जी, है नहीं। उसमें मुख का उसका अंतर होता है, जैसे हम इधर से पकड़ेंगे उसमें इधर से पकड़ने वाली कहानी होती है। अब आकार के हो गए, आकार के तुम आप देखोगे उसमें बहुत सारे आकार मिलेंगे जी, गिनने में 3, 5, 7 का आंकड़ा इस तरीके से होता है मूल में। अच्छा, वो छोटे होते हैं जो घरों में रखे जाते हैं, छोटे रखे जाते हैं, और जो पंडित वर्ग है, जो पुरोहित का काम करता है, वो बड़ा रखेगा, उसमें भी 2 प्रकार के रखेगा, वो छोटे भी रखेगा, है नहीं। अब आती है उनकी ध्वनि। अब उसमें ध्वनि किस प्रकार की है, फटा हुआ शंख की आवाज नहीं होनी चाहिए, शंख में फटी हुई आवाज नहीं होनी चाहिए, पैं की आवाज ना हो। बजाने के मतलब जैसे बहुत से फूंक मारते हैं, तो अगर आप सिद्धहस्त नहीं हो और उसमें फी फा फूं फा करी तो उससे ज्यादा अच्छी ध्वनि नहीं भी जाएगी और नेगेटिविटी का प्रभाव ज्यादा आएगा। तो इसलिए पॉजिटिव के लिए आप चाहे थोड़ी देर मतलब उसे हल्की सी आवाज में पहले चेक कर लें और फिर उसके बाद एक ध्वनि बजे, और लॉन्ग ध्वनि बजे, ये नहीं आपने यूं करी और छोड़ दी, करी और छोड़ दी, नहीं, पूरा आवाज जाए उसके। तो एक तो ये है। दूसरा जो है, उससे वैसे भी हम जो उसमें जल चढ़ा के देवता के ऊपर चढ़ाते थे, है नहीं, प्राकृतिक वस्तु है ना, प्राकृतिक चीज से एक अलग चीज जाती है, गंगा जल उसमें कर देते, मिश्रित चीजें कर देते थे। तो ध्वनि का प्रभाव है, सब में ओंकार की ध्वनि है, और एक ध्वनि आती है ईम, है नहीं। ध्वनि जो है वो आपकी आएगी ओंकार की, और कितना नाद चलता है तुम जैसे देखोगे। अब बहुत से ओंकार ध्वनि करेंगे, वो करेंगे जैसे ओ, ये वाली रहती है। अच्छा, जैसा आर्य समाज में उनका लिखा जाए ए उ मैं, है नहीं, और ओ ई मैं, ये 2 उच्चारण है, और ओम। संघ जो है ये तीनों ध्वनि को देता है, तीनों प्रकार की में। अच्छा, हाँ, ये तीनों प्रकार की है। जो बड़ा शंख से आएगा दक्षिणावर्ती, उसके में आएगा ओम, है नहीं, मतलब उसके में। और जो उत्तर मार्गी है उसमें आएगा ओम, ये हूं की आवाज, तो ये होती है। अच्छा, उसमें क्या है, अगर जिसकी थोड़ी लंबी होती है, मतलब अगला हिस्सा उसका लंबा होता है, थोड़ा बड़ा, वो अच्छा होता है। जिसका छोटा सा हिस्सा होता है उसकी ध्वनि ज्यादा जोर तक नहीं जाती। अच्छा, तो ये हो गया इसका 2 प्रकार के शंख हो गए हैं। लेकिन दक्षिणवर्ती शंख का जैसे बता जल, इसका थोड़ा सा इसके बारे में। दक्षिण ऐसा होता है जो हमारे इधर पाई जाती है, समुद्र के किनारे की पर बात है ये सारी। जो दक्षिण भारत की तो और जो पाया जाता है नहीं, तो उसे बोलते हैं आम भाषा में दक्षिण, जैसे कहते हैं दक्षिण मुखी, है नहीं, दक्षिणावर्ती शंख। और उत्तर के जो उनमें मिलती है एरियो में शंख, जो उत्तर की ओर थोड़े समुद्र का है, या उसमें जो बड़ी बड़ी नदियां हैं कहीं मिलेगा, तो ये इस पक्ष पे है। तो दक्षिणामुखी। और अब तो ये है कि पीतल के बनाने लगे उसी चीज को लेके। पीतल का उपयोग इतना नहीं है इसमें, ये बताऊं तो। वैसे हमें घर में भी इस्तेमाल करना चाहिए शंख का। शंख का होना चाहिए हमारे पास। जब हम जो है अभिषेक करते हैं, जैसे शिव जी की अगर हमारे छोटी भी पिंडी है तो एक हम लोटे से गिरते हैं, लेकिन रियल में शंख से गिरनी चाहिए हमें। अच्छा, तो हम उसके लिए जल डालने के लिए शंख अलग इस्तेमाल करना, बजाने के लिए अलग? वो दोनों काम कर जाएंगे। अच्छा, पहले आप जल चढ़ा के, हाँ, पहले बजाएं उसको, फिर धोएं उसको, हाँ, फिर ऐसा कर सकते हैं। एक तो दैनिक में, जैसे अब सोमवार का दिन है तो हमने उसमें जो दूध डाला और उसके बाद में अपना मंत्रोच्चारण करते हुए उस पर डाल दिया। अब इसमें बहुत से विधान करते हैं कि नहीं, शिव जी पे ये जल नहीं चढ़ेगा, विष्णु भगवान का ये ऐसे करके। लेकिन शंख तो शिव जी के पास भी है नहीं, विष्णु भगवान के पास भी है। तुम उनमें देखो देवी देवताओं के पास शंख है, और शंख नाद करे बगैर तो कोई देवता वही नहीं प्रसन्न होता, है नहीं। गणपति बाबा पे भी है शंख। चलिए, ये तो हमने पूजा विधि के अंदर हमने शंख का उपयोग। अच्छा, जैसे हमने जब पहले युद्ध होते थे तो उसमें जो शंखनाद होता था उसका क्या मतलब था जी? हाँ, वो बड़े होते थे, उनके प्रसिद्ध होती थी, ध्वनि का प्रभाव होता था उसमें अलग। तो देखिए, जैसे पहले टंकार 2 तरीके करते थे। एक पहले शंख बजता था, फिर उसके बाद धनुष की टंकार होती थी, जिससे
भाई ये तो पता चल गया किसकी है, दोनों ही जो नाद पहचान लेते थे सारे जितने मिलिट्री यंत्र होते थे वो दोनों। दूसरा क्या था, उस क्षेत्र को बांधा जाता था। ये है कि ऐसा ना हो जो मैंने पास कुछ भी चीज चलाई, ब्रह्मास्त्र वगैरह, वो जो आम आदमी इधर उधर काम कर रहा है वो पता चली कि बाढ़ निकल के उस क्षेत्र से बाहर चला गया और पता चली इस गांव का या शहर का देश का नाश कर दिया। अच्छा, जिस तरह की युद्ध क्षेत्र में ही उनके जो चलाए गए दिव्य अस्त्र और शस्त्र वहीं पे ही रहे वो। तो दोनों ही पक्ष चलाते थे इस तरीके से करके। मतलब अर्जुन का आया, अर्जुन ने ढन करी, भीष्म पितामह ने ढन करी, तो इसका मतलब है भीष्म पितामह जब अस्त्र छोड़ने जा रहे हैं अब वो उसके एरिया में ही प्रोटेक्ट, मतलब बाहर के एरिया को प्रोटेक्ट करते हुए अंदर के एरिया में ही ध्वंस करेगा, मारेगा। ये अर्जुन छोड़ेगा, उससे पहले टंकार मारेगा, अपना नाद करेगा और फिर उसकी वजह से होगा। अब अर्जुन का काम नुकसान नहीं करने का, करण करेगा, तो ऐसे सबके होते। ये भी देखिए, मुझे पहली बार ये जानकारी मिली है कि मतलब इस तरीके से इसका टंकार का, धनुष का, इसका मतलब ये इस्तेमाल होता था। तभी पता चल जाता था कि ये अर्जुन की टंकार है। बड़ी रोचक जानकारी है। चलिए गुरुजी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें बताई है और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय सत्यम, जय सत्यम। आशीर्वाद।